हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पढ़ लो यार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड अ ब्लैक एरोप्लेन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। अब तुम सभी सोचो, तुम एक चिड़िया हो पर तुम्हें उड़ने से डर लगता है। और सोचो तुम एक पायलट हो और आसमान में अकेले खो गए हो, कोई मदद नहीं है, कोई रास्ता नहीं। लेकिन फिर एक मिरेकल होता है। आज का चैप्टर सिर्फ फर्स्ट फ्लाइट के बारे में नहीं है, ये है फियर, करेज और अनसीन हेल्प की कहानी। तो आज हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं दो ऐसी कहानियाँ जिसमें कि हम पढ़ेंगे फ्लाइंग को एक ऐसी स्टोरी में समझेंगे जिसे तुम एक बार सुनोगे और कभी नहीं भूलोगे। एक यंग सीगल समुद्री पक्षी है, उसके सिबलिंग सब उड़ चुके हैं, सिर्फ वो अकेला रह गया है। क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है। वो क्लिफ की एज पर खड़ा होता है, नीचे देखता है, इतनी हाइट में गिर गया तो मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो वापस अपनी जगह चला जाता है। उसे क्या है? फियर ऑफ फेलियर, जो कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? उसे एनकरेज करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं उड़ता। वो फिर उसे इग्नोर कर देते हैं। क्यों? उसके पेरेंट्स, ताकि वो खुद से ट्राई करे। उसके पेरेंट्स उसे एनकरेज करते हैं, पर वो तभी भी खुद से ट्राई नहीं करता, तो फिर वो उसे खाना नहीं देते। अब सीगल भूखा है, बहुत ही ज़्यादा भूखा, एंड उसकी मदर उसके सामने फिश लेकर आती हैं। फिर वो उसे देती हैं, एंड जैसे ही वो उस फिश के पास जाता है, वहाँ पर उसकी मदर रोक देती है। एंड जो सीगल है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो फिश को लेने के लिए जंप करता है। तभी वो गिरता नहीं पहाड़ी से, बल्कि वो उड़ने लग जाता है। पहले उसे डर लगता है, फिर वो हवा को फील करने लग जाता है, एंड उसके विंग्स ऑटोमेटिकली काम करने लग जाते हैं, एंड ही स्टार्ट्स फ्लाइंग। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फियर सिर्फ माइंड में होता है। एक्शन लेने से फियर खत्म हो जाता है, एंड कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रैक्टिस और खुद को पुश करने से आता है। यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरी पार्ट 1। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2, द ब्लैक एरोप्लेन। अब हम दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे। इसमें पायलट रात को प्लेन उड़ाता है, सब कुछ नॉर्मल है, वो पेरिस जा रहा है। तभी प्रॉब्लम क्या आती है? सडनली ब्लैक स्टॉर्म्स, काले बादल छा जाते हैं, एंड उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। अब ना वो वापस जा सकता है, तो फिर वो रिस्क लेकर आगे बढ़ता है। तभी क्या होता है कि जो प्लेन है वो काले बादलों के बीच स्टॉर्म में एंटर करता है। उसका कंपास भी काम नहीं करता, फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो गया होता है, कुछ भी नहीं दिख रहा पायलट को सामने, एंड बेसिकली दैट सिचुएशन उसके सामने आ जाती है। तभी एक मिस्ट्री एंट्री होती है। एक ब्लैक एरोप्लेन उसके पास आता है और उसे सिग्नल करता है फॉलो मी। पायलट उसको फॉलो करता है, तभी मिरेकल होता है। वो ब्लैक प्लेन उसे सेफली स्टॉर्म से बाहर निकालता है, एंड पायलट को लैंड करने में हेल्प करता है, ताकि पायलट सेफली लैंड कर पाए। एंड इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या होता है? जब पायलट पूछता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया, कंट्रोल रूम कहता है आज आसमान में सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन था। तो फिर पायलट शॉक हो जाता है, वो सोचता है कि तो फिर वो ब्लैक प्लेन क्या था। तो ये हमारी स्टोरी है एक मिस्ट्री एंड सुपर नेचुरल हेल्प की, जिसमें कि हम फेथ करते हैं अननोन फोर्सेस पर, एंड कभी कभी जो हेल्प है वो अनसीन होती है। तो इस चैप्टर के इन दोनों पार्ट से हमें क्या समझने को मिलता है? पहले पार्ट में जो यंग सीगल होता है वो अपने फियर को ओवरकम करता है, तो उसे सक्सेस मिलती है। एंड सेकंड पार्ट में लाइफ में कभी कभी अनसीन हेल्प मिलती हैं। तो
इसमें जो चैप्टर की थीम है वो है करेज, फियर एंड फेथ की। एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट क्या है कि फर्स्ट स्टोरी में एफर्ट लगाए थे एंड सेकंड स्टोरी में उसे एक्सटर्नल हेल्प मिली थी। तो जिंदगी में दो चीजें याद रखना, या तो तुम खुद उड़ना सीखो या कोई तुम्हें रास्ता दिखाएगा, बट एक चीज कॉमन है, तुम्हें पहला स्टेप खुद ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे चैप्टर के दोनों पार्ट खत्म होते हैं। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड अपने और फ्रेंड्स को शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।